जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आपको पता है गुरु जी हमें कैसे ब्लेस करते हैं, कैसे हमारे साथ रहते हैं। इसी पर एक आंटी जी का सत्संग सुनते हैं जिसमें उन्होंने इस बात को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ये सत्संग पूरा ज़रूर सुनिएगा, आपको बहुत अच्छे आंसर्स मिलेंगे। तो चलिए आंटी जी का सत्संग सुनते हैं। संगत जी, ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं गुरु जी से और आपसे दोनों से ही माफ़ी मांगना चाहती हूँ कि मैं अपना सत्संग इतना लेट शेयर कर रही हूँ। संगत जी, मैं जब भी अपना सत्संग रिकॉर्ड करने के लिए होती थी, कोई ना कोई बीच में अड़चन आई जाती थी। कभी कोई आवाज़ लगा लेता है, कभी कोई कॉल कर देता है, या कुछ भी हो जाता था। तो इस वजह से मैं अपना सत्संग ठीक से रिकॉर्ड ही नहीं कर पा रही थी। तो आई एम वेरी वेरी सॉरी संगत जी। अब मैं अपने आज आपके साथ छोटे छोटे शुक्राना सत्संग शेयर करती हूँ, और अगर मेरे से कोई भी गलती हो जाए तो प्लीज़ संगत जी आप मुझे माफ़ करिएगा। तो संगत जी, ये जो मेरा पहला शुक्राना सत्संग है वो यही है दैट मेरा थ्रॉट जो है काफ़ी उसमें प्रॉब्लम हो रही थी, और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं क्या ना करूं। और छोटे से कोल्ड के लिए मैं एज सच कोई मेडिसिन लेती नहीं हूं, तो मैंने बस गुरुजी का मैं डेली जल प्रसाद पीती हूँ, और उनके ही जल प्रसाद में इतनी ताकत है कि वो हर चीज़ से ठीक कर देती है। तो मैंने बस उनका जल प्रसाद पिया, और थोड़ा सा जो ठंडी चीज़ें होती हैं वो अवॉइड करी, और गुरुजी की कृपा से मेरा जो थ्रॉट है अब एकदम सही हो चुका है। गुरुजी का लख लख शुक्राना। संगत जी, मैं अपना दूसरा सत्संग शेयर करती हूँ। ड्यू टू सम प्रॉब्लम्स मेरी फैमिली है उनसे बहुत मेरा कनेक्शन वीक हो गया था, और काफ़ी हमारे बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स और सब कुछ क्रिएट हो गया कि मेरे मम्मी पापा ही मेरे से थोड़ा अपसेट रहने लगे थे और सब कुछ। और संगत जी, जो मेरे फ्रेंड्स थे मेरी ही गलती की वजह से उनसे भी कट ऑफ हो गया। तो संगत जी, मैं बस गुरुजी से यही प्रे करती थी कि गुरुजी आप प्लीज़ बस सबको खुश रखना, सबको हैप्पी और हेल्दी और सेफ़ रखना। और मैं उनसे कभी कुछ ऐसे मांगती नहीं थी कि उनको मेरी लाइफ में वापस ला दो या कुछ भी, क्योंकि जो हमारे लिए सही होता है गुरुजी वो ही करते हैं, और मांग के हम अपना ही काम ख़राब कर लेते हैं। ये तो मैंने बहुत अच्छी तरह सीख ही लिया है। तो संगत जी, मैं बस गुरुजी से यही प्रे करती थी कि आप उनको ठीक रखना। तो एक दिन मेरे पास गुरुजी का मैसेज पॉपअप होता है कि धीरे धीरे तेरे सब रिश्ते जो है ठीक हो जाएंगे। आंटी जी की चैनल से मैसेज पॉपअप हुआ था। तो संगत जी, मैं तो फिर भी बस ऐसे ही गुरुजी को शुक्राना करा कि शुक्राना गुरुजी, और आप सब कुछ ठीक कर रहे हो। तो संगत जी, मेरी फैमिली से अब धीरे धीरे रिश्ते ठीक होने स्टार्ट हो रहे हैं गुरुजी की ब्लेसिंग से। और जो मेरे फ्रेंड्स थे उनसे भी मेरे धीरे धीरे जो हैं रिश्ते अच्छे होने ठीक हो रहे हैं। जो गलत लोग थे उनको तो गुरुजी ने मेरी लाइफ से अपने आप निकाल दिया, लेकिन संगत जी जो ये है कि मेरे लिए सही थे या कुछ भी है, तो मैंने उनसे माफ़ी भी मांगी, सब कुछ किया, और गुरुजी धीरे धीरे सब कुछ ठीक कर ही रहे हैं। संगत जी, इस बीच जो मेरा एक फ्रेंड है उसके साथ कुछ ऐसी ट्रेजेडी हुई है कि वो काफ़ी ज़्यादा मतलब परेशान हो गया था, कुछ ब्लैकमेलिंग का सीन था। तो मैं उसको यही कह रही थी कि मैंने गुरुजी से अरदास करी थी तेरे लिए, जब हम दोनों कांटेक्ट में भी नहीं थे। मुझे नहीं पता कि तेरी लाइफ में क्या हो रहा है, तुझे नहीं पता मेरी लाइफ में क्या हो रहा है, लेकिन हाँ गुरुजी हर टाइम तेरे साथ थे और अभी भी हैं, और उन्होंने तुझे इस प्रॉब्लम से बाहर निकाला। संगत जी, उसने आज तक गुरुजी को कभी देखा नहीं, उनके बारे में कुछ सुना नहीं, लेकिन उसने फिर भी गुरुजी का शुक्राना करा। वो मुस्लिम फैमिली से बिलोंग करता है और मैं हिंदू फैमिली से बिलोंग करती हूँ, लेकिन फिर भी उसने गुरुजी का शुक्राना करा। और गुरुजी ही कहते हैं ना कि मैं किसी ऐसे पर्टिकुलर रिलीजन को प्रमोट नहीं करता, और उनके लिए सब रिलीजन बराबर हैं। तो संगत जी, ये गुरुजी की बात उसको भी बहुत अच्छी लगती है। और इवन मैं वही कह रही हूँ, उसने गुरुजी को कभी देखा नहीं, कभी उनको सुना नहीं, उनके बारे में कुछ जानता नहीं, लेकिन फिर भी उसने उनका शुक्राना करा। तो ये सिर्फ़ और सिर्फ गुरुजी की मर्ज़ी है कि वो कब किसको अपने से जोड़ना चाहते हैं और कब किसको नहीं। गुरुजी का लख लख शुक्राना, जो वो सब कुछ ठीक कर रहे हैं और सबको इतना वो ब्लेस करते हैं, सबका ध्यान रखते हैं, उनका लख लख अनंतम शुक्राना। और संगत जी, अब मैं अपना थर्ड सत्संग जो है वो शेयर करती हूँ। तो संगत जी, मेरे एक कज़िन भैया हैं, तो उनका ना एक ऑपरेशन था, लोअर बैक में उनको कुछ प्रॉब्लम थी, और वो ही सेम सत्संग वैसा ही एक
मतलब वही सेम प्रॉब्लम एक आंटी ने अपना सत्संग शेयर करा था, उसमें था कि उनको वो किसी फॉरेन कंट्री में यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी, लेकिन वो घर आई थी तो उन्होंने ऑपरेशन करा था, तो डॉक्टर ने उनको कंप्लीट बेड रेस्ट बता दिया था। तो संगत जी वो ही कुछ प्रॉब्लम भैया के साथ थी, तो वो टेंस हो रहे थे। तो मैं भैया को यही कह रही थी कि भैया आप बिल्कुल टेंशन फ्री रहो, गुरुजी हैं आपके साथ और वो सब कुछ सही करेंगे। मैंने जिस दिन भैया घर पे आए थे उस दिन मैंने गुरुजी के लिए कड़ा प्रसाद भी बनाया था और भैया को उनका गुरुजी का कड़ा प्रसाद भी भोग लगाया हुआ दिया था। तो भैया ये सब चीज़ें सुन के और गुरुजी में मान्यता रख के सब कुछ अपना ऑपरेशन करवाने चले गए। देन संगत जब उनके ऑपरेशन को 3-4 महीने हो चुके हैं और गुरुजी की कृपा से सब कुछ बहुत सही है, सब कुछ बहुत अच्छा है। गुरुजी का लख लख अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी गुरुजी मुझे बटरफ्लाई के रूप में, पिकॉक के रूप में, कबूतर के रूप में बहुत ब्लेस करते रहते हैं और गुरुजी की मेरे ऊपर इतनी असीम कृपा है कि वो मुझे अपनी 7 नंबर की ब्लेसिंग्स तो देते ही देते हैं। ऑलमोस्ट रोज़ ही मुझे गुरुजी की 7 नंबर की ब्लेसिंग्स मिल जाती हैं। गुरुजी का लख लख अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी कल गुरुजी का बर्थडे था, उन्होंने मुझे येलो कलर की बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दिया, उनका लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। और संगत जी मैं किसी डिसीजन को लेके काफ़ी परेशान थी, तो उस चीज़ के लिए मैंने आंटी जी को भी कंसल्ट किया था कि मुझे क्या करना चाहिए और सब कुछ। तो संगत जी जब भी मैंने वो दोनों डिसीजन लेने का सोचा और मैंने फाइनली डिसाइड कर लिया, तो दोनों बार मुझे गुरुजी की बटरफ्लाई दिखी। मतलब गुरुजी ने मुझे अपने बटरफ्लाई रूप में दर्शन दिया। मेरे पास गुरुजी का येलो कलर का स्वरूप है, तो गुरुजी ने मुझे येलो कलर की ही बटरफ्लाई में दोनों बार दर्शन दिया। एक बार मैं अपनी फ्रेंड के घर थी बाहर, हम उसके पार्क में खड़े हुए थे, तो जब मैंने डिसीजन के लिए हाँ करी कि हाँ आप फाइनली डिसाइड यही करते हैं, तब भी गुरुजी ने मुझे अपनी बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दिया। देन उसके बाद जब मैं अपने घर वापस आई और मैं घर के बाहर अपने फ्रेंड के साथ खड़ी हुई बात कर रही थी, तब भी गुरुजी बटरफ्लाई रूप में आए और वो हम दोनों के सिर के ऊपर से, ऐसे होता है ना कि कोई कष्ट अपने साथ ले गए हैं, तो बटरफ्लाई रूप में आए और हमारे सिर के ऊपर से ऐसे बटरफ्लाई उड़ के गई गोल घूम के और फिर आगे जाके वो गायब हो गई। तब भी गुरुजी ने मुझे अपने दर्शन दिए बहुत प्यारे और मेरी फ्रेंड के ऊपर से बहुत बड़ा कष्ट दूर ले गए। गुरुजी का लख लख अनंतम शुक्राना। संगत जी गुरुजी ने जो मुझे अपने अभी कल बर्थडे पे दर्शन दिए वो भी येलो कलर की बटरफ्लाई में दर्शन दिए। गुरुजी का लख लख शुक्राना। थैंक यू सो मच आंटी जी, आपने अपना सत्संग पूरे गुरु परिवार के साथ शेयर किया। संगत जी आपको पता है गुरुजी हर पल हमें ब्लेस करते हैं, हर पल हमें अपनी प्रेजेंस फील कराते हैं, हमारे अंग संग रहते हैं। हमें तो हर पल गुरुजी का शुक्राना करना चाहिए, क्योंकि गुरुजी हमें हर हाल में खुश रखते हैं, हर हाल में हमारे साथ रहते हैं। इसलिए कभी भी गुरुजी का शुक्राना करना ना भूलें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।